हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है कल का, यानी कि थर्सडे का। तो दोपहर के बज रहे हैं करीबन 12 और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है ऑयली ऑयली खाते हुए फेस्टिवल की वजह से, तो कुछ साधारण सा खाने का मन कर रहा है। भिंडी की सब्जी बनाऊँगी आज, बनाऊँगी उसके साथ अरहर की दाल, चावल और रोटी। तो भिंडी मैंने धो के रख दी थी, क्योंकि भिंडी को थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में, मतलब उसका पानी निकलने में। गीली गीली मैं उसको काटती नहीं हूँ, थोड़ी ड्राई हो जाती है उसके बाद ही काटती हूँ। तब तक मैंने सोचा चलो दाल बनाने रख देती हूँ। तो अरहर की दाल मेरी तो फेवरेट दाल है, क्योंकि भिंडी के साथ मुझे या तो रायता चाहिए होता है या फिर अरहर की दाल। तो अभी सर्दी आ गई है तो रायता खाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, वैसे ऑलरेडी कोल्ड हो रखा है मुझे। तो भिंडी देखिए मेरी ड्राई हो गई है, तो उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो भिंडी को मैंने काट लिया है। इधर मेरी दाल भी उबल चुकी है और ये देखिए दाल बनके तैयार हो गई है। अब मुझे लगाना है इसमें तड़का। तो पहले मैंने सोचा कि भिंडी बनाने रख देती हूँ, तो धीरे धीरे गैस पे भिंडी बनती रहेगी, फिर मैं तड़का लगा लूँगी। और आज खाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, बीच में कुछ पार्सल आ गया था मेरा, मैंने कुछ मंगाया था तो उसको मैं देखने में लग गई थी, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए भिंडी मैं दूसरी तरीके से बनाती हूँ। जैसे कि प्याज डालने के बाद मैं भिंडी को डाल देती हूँ, तो भिंडी को फ्राई करती हूँ। उसके बाद मैं ऊपर से मसाला डालती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च और टमाटर। और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे प्याज डालने के बाद मसाला डाल देते हैं और फिर टमाटर को भूनते हैं, फिर भिंडी को डालते हैं। तो उस तरीके से मैं नहीं बनाती हूँ। और थोड़ी सी भिंडी मुझे ना भुजिया टाइप की अच्छी लगती है, मतलब कुरकुरी कुरकुरी सी। तो इसको पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ उस तरीके से। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो भिंडी मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो फिर देखिए मैंने उसके ऊपर डाल दिया है मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और टमाटर। मैंने दाल में उसके लिए तड़के के लिए भी काटे हुए थे और मुझे ध्यान नहीं रही, मैंने सारे टमाटर उसी में डाल दिए। तो उसको फिर मैं दोबारा काट लूँगी टमाटर को। तो ये भिंडी मैंने छौंक दी है और दूसरी तरफ गैस पे रख दी है। यहाँ मैंने कुकर में से निकाल ली है दाल, क्योंकि इसमें मैं चावल भी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। और अरहर की दाल में मैं सिर्फ जीरा, प्याज और टमाटर ही डालती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर हरा धनिया भी डाल देते हैं, काफ़ी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ओनली प्याज, टमाटर और जीरे का ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे तड़का भी लग चुका है दाल में। तो अब मैं ये गैस थोड़ी साफ़ कर दूँगी। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, समझ लो, कैसी भी आदत मान लो, कि खाना बनते बनते में गैस के ऊपर कपड़ा ज़रूर मेरा हाथ चला जाता है। क्योंकि एक तो दाल में तड़का लगाया था तो चारों तरफ गैस में छींटें आ गई थी, तो पहले मैंने उसको साफ़ कर लिया। और उसके बाद ये मैंने आटा भी गूँध लिया है हाथ के हाथ। और भिंडी मेरी अभी तक हल्की हल्की गैस पे बन रही है, तो आटा भी गूँध चुका है मेरा। और इधर मैंने चावल चढ़ाने के लिए रख दिए हैं। तो दाल, चावल, रोटी और भिंडी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए भिंडी भी मेरी बन चुकी है लगभग। तो ये कमरे में मैं आई, मैंने देखा तो यहाँ देखिए मेरे पूरा कमरा कैसे फैला रखा है। मेरे बेटे ने ड्राइंग बना रहा था और ये कुछ काम कर रहे थे। ये मिरर जो मैंने लगाया हुआ था ये थोड़ा चटक गया था, तो इसके लिए कुछ मंगाया था मेरे हस्बैंड ने। तो ये मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये देखिए पहले आके मैंने ये पहले उसकी ड्राइंग वगैरह सारी हटाई है। सारा बिस्तर पे उसने गंदा कर दिया था। जिसके घर में बच्चे होते हैं छोटे, वहाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो फटाफट से मैंने ये झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने बिछा दूँगी कारपेट, क्योंकि खाना हम नीचे ही बैठकर खाते हैं, कभी हम बेड पे बैठकर नहीं खाते। कभी कभार हो जाता है जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ गया तो फिर बैठ गए, नहीं तो मैं नीचे बैठ के खाती हूँ। यहाँ मेरा बेटा बार बार मुझसे मांग रहा है गोला, कि वो ये भाई दूज पे जो गोला आता है वो मैं तो खाती नहीं हूँ, यही इसको बहुत पसंद है। तो बीच बीच में आके मम्मी थोड़ा सा दे दो, तो फिर मैंने उसको दे दिया था। और ये मैं फिर फटाफट से रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि आज खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो रोटी भी बनके मेरी तैयार हो चुकी है। उधर ये आके बार बार मम्मी भूख लग रही है, क्योंकि हम 2 बजे तक खाना खा लेते हैं, डेली हमारा रूटीन है 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो ऑटोमेटिक भूख लगी आती है। तो यहाँ मेरी सब्जी भी बन चुकी है, तो मैं खाना परोस लूँगी।
और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, जो भी मेरा ब्लॉग देखता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसी मेरी ब्लॉग बनते हैं, कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ। जो भी लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग को तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, अगर कमेंट करके कोई चीज़ बताएंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है आपकी, ये चीज़, तो थोड़ा मोटिवेशन सा हो जाता है। तो खाना मैंने निकाल लिया है और हम बैठ गए खाना खाने के लिए। तो पहला बाइट जो होता है मेरा हस्बैंड मुझे ही खिलाते हैं शुरू से, ये बहुत पुरानी आदत है। शुरू से उन्होंने पहला बाइट मुझे खिलाया तो आज तक खिलाते ही आ रहे हैं और मेरी भी आदत बन गई है। अगर वो मुझे नहीं खिलाते हैं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो सबसे पहले वो मुझे खिलाते हैं। कभी कभी बेटे को भी पहला बाइट खिला देते हैं। तो खाना पीना हमारा हो गया है और अब मैं गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए, समेटने सारा। तो मेरे हस्बैंड ये देखिए बोतल भर के लगा दी है उन्होंने, मुझे कहने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मतलब मैं कहती ही नहीं हूँ, वो अपने आप ही लगा देते हैं बोतल वगैरह खाली पड़ी होती है। तो भिंडी की सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने उसे अलग बर्तन में निकाल लिया है। और गैस मेरी ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और उसके ऊपर कपड़ा मार दिया। टाइल वगैरह के ऊपर मार देते हैं ना तो सही रहता है, मतलब नहीं तो ऑयली ज़्यादा जम जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन धोए हुए थे पहले के तो वो मैंने लगा दिए हैं सारे अपनी अपनी जगह पर, और यहाँ मैंने धो लिए हैं बर्तन। और मैं बर्तन दोपहर के तुरंत ही धो के रख देती हूँ, शाम के लिए मैं छोड़ती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना खाने के बाद बर्तन छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि शाम को धो लेंगे, पर मेरी ये आदत नहीं है। मैं तुरंत ही बर्तन धो के रखती हूँ खाना खाते ही, चाहे वो 2 बर्तन हो चाहे ज़्यादा बर्तन हो। और बर्तन सिंक में मुझे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ने चाहिए बर्तन, चाहे वो रात के बर्तन हो या फिर दिन के बर्तन हो। तो बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं सारे। और ये बर्तन धोने के बाद मैं सिंक को भी थोड़ा सा मतलब हाथ मार देती हूँ, मतलब सर्फ से या साबुन से, जो भी हम बर्तन धोते हैं उसी से। और टंकी वगैरह भी, क्योंकि बर्तन धोते हैं तो छींटे वगैरह चले जाते हैं तो सिंक एकदम क्लीन हो जाती है। तो सारा काम लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।